ये एक रूम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बाहर बॉर्डर वाला एक रूम है पूरा। हाँ हाँ हाँ। इसके अंदर एक चेयर रखी है आपकी, ठीक, ये वाली चेयर है, ये बाहर वाला एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे किसी बंदे को बताना है ये चेयर किस जगह पे रखी है जिससे वो सही से चल पाए, टकराए नहीं इससे। तो बताओ आप उसको कैसे बताओगे, क्या तरीके हो सकते हैं आपके पास बताने के? तो एक्सेस निकालना पोजीशन पड़ेगा बताओगे पहले, प्लस की। एक्स और वाई वाला। एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास क्या आता है, हम लोग एक सिंगल, जैसे अभी हम लोग एप्पल के केस में कर रहे थे, हम लोग सीधा बता रहे थे कि हमें एक एप्पल था, दो एप्पल था, हम लोग एक ही चीज यूज कर रहे थे, सिंगल क्वांटिटी यूज कर रहे थे, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, कोई हाँ डायरेक्शन नहीं थी उसके अंदर। तो अगर अब अभी हम बात करें, मान लो मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास, जैसे ये नॉर्थ है हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोगों का ईस्ट है, ठीक है, सॉरी ई बना रहा हूं, ईस्ट है, ठीक है, ये हम लोगों का साउथ है और ये हम लोगों का वेस्ट है, ठीक है। अब मैं हाँ उससे कहूं कि वेस्ट वेस्ट से वो 10 फीट की दूरी पे है, ठीक है, 10 फीट की, अब ये सही है कि गलत है? हाँ सही है। गलत है। अब मैंने बोल दिया कि ईस्ट से 10 फीट की दूरी पे, अब क्या पता वो यहां है, 10 फीट तो ये भी दूर होगा ना यहाँ से, हाँ हाँ हाँ। और 10 फीट ये भी दूर हुआ। अब वो बताए स्ट्रिक्ट हो गया इस लाइन में, इस वर्टिकल लाइन में, कहीं भी उसका जो मतलब चेयर हो सकती है वो इस वर्टिकल लाइन में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसको स्ट्रिक्ट करना है तो एक कोऑर्डिनेशन का यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि ईस्ट से 10 की दूरी पे है, ये वाली 10 की दूरी पे है, और मेरा जो साउथ से है, साउथ से मेरा 5 की दूरी पे है, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जैक्टली गॉट कर लेगा। मैं बोलूंगा कि हमारी ईस्ट वाली जो वॉल है उससे 10 की दूरी पे है चेयर, और जो हम लोग की साउथ है उस पर 5 फीट की दूरी पे है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली समझ जाएगा कि किस लोकेशन पे है, तो उसको आराम से मतलब फाइंड कर सकता। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का तरीका होता है हम लोग की अलजेब्रा के अंदर, मतलब कोऑर्डिनेट बताना किसी चीज़ को। तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली एक्स लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ एक पॉइंट है अगर, ठीक है, पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे बताना होता है, तो इसके एक्स एक्सिस पे कितने मतलब पॉइंट चला और वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट चला, वो हम लोगों का ये इसके कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हम लोगों को जो, अगर ये जीरो कहलाता है यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो हो गया, बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 आगे को ये कट वैसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी बराबर बराबर इनके बीच की दूरी बराबर होगी, मुझसे लिख नहीं पड़ा इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, बराबर समझ जाओ। तो जीरो कोऑर्डिनेट से जो इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको हम असल में वेक्टर बोलते हैं, और इसको एरो से शो करते हैं ऐसे, ठीक है। अब और डिटेल में समझिएगा, अभी एक नॉर्मल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो पहले आप समझते हैं बेसिक डेफिनेशन इसकी, मतलब हम लोगों के डेटा साइंस के प्रोस्पेक्ट से। तो जो हम लोगों का वेक्टर होता है वेंडी एरे होता है। वनडी अरे तो सब जानते हो ना, अभी अभी तक हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे। तो हमारा जो वेक्टर होता है वो वनडी एरे होता है, मतलब जैसे हम लोगों का ब्रेकेट के अंदर अगर मैं बात करूं, ये ब्रेकेट है, ठीक है, जैसे 4 हो गया, कॉमा 5 हो गया, कितना टफ आ रहा है लिखना, कॉमा और 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वनडी एरे हो गई, ठीक है। तो ये वनडी एरे क्या है, एक टाइप का वेक्टर ही है, 3D वेक्टर हो गया, ये एक टाइप का क्या है, वेक्टर ही है ये, ठीक है। तो ये हम लोगों का वेक्टर हो गया। कैसे हम्म वेक्टर कैसे हुआ? ये वेक्टर हो गया, अभी मैं बताऊंगा कैसे हुआ। अभी फिलहाल इतना मानो कि हम लोगों का जो डेटा साइंस में अच्छा। वेक्टर मानते हैं हम लोग, वो ऐसा एरे होता है, वनडी एरे, ठीक सही है। और जो ठीक। 2D मतलब मैट्रिक्स होता है, पहले हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स जो होता है वो 2D एरे होता है, जैसे हम लोग नमपाई में पढ़े थे मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे इतने इतने बाई इतने का मैट्रिक होता था, ठीक है, जैसे 4 3 2 लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, 2 1 9, इस टाइप से करके मैट्रिक होता है, 2 बाई 3 का ये मैट्रिक है। तो ये हम लोगों का मैट्रिक हो गया, ठीक है, ये 2D एरे होता है। मैट्रिक क्या होता है, 2D एरे। ठीक अब ऐसे हम लोगों के पास 3D एरे भी हो सकती है, हम लोग काम दिखाया भी था आपको, 4D एरे भी हो सकती है, 5D एरे भी, कितनी भी डायमेंशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो कभी भी एन डायमेंशन को जो हम लोग बोलते हैं उसको एक टेंसर बोलते हैं, कह सकते हो आप। जो आपका वेक्टर है वो भी एक टाइप का टेंसर है, 1D टेंसर। मतलब वेक्टर क्या है, अच्छा। 1D टेंसर है, मैट्रिक्स क्या है, 2D टेंसर है। तो टेंसर कुछ भी हो सकता है, टेंसर एक कंटेनर है जिसके अंदर कितने भी टाइप के डायमेंशन आ सकती हैं। वेक्टर हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है।
हाँ कुछ भी हो सकता है टेंसर के अंदर। तो टेंसर के अंदर मल्टीपल डायमेंशन आती हैं, और बाकी वेक्टर होता है वो हम लोग का 1D एरे होता है, और जो मैट्रिक्स होता है वो 2D एरे होता है। अगर ठीक 3D है, हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स रहेगा। तो वो टेंसर हो गया, अच्छा, वो उसको बस 3D टेंसर ही टेंसर हो गया, बोलेंगे। थ्री, हाँ टेंसर हो गया, 3D टेंसर हो गया वो। सही अच्छा है। अच्छा। और मैट्रिक्स को भी आप 2D टेंसर बोल सकते हो। मतलब हम अगर 1D एरे होगा तो उसको वेक्टर बोलेंगे, अगर 2D हाँ एरे 1D एरे होगा वेक्टर, देखो मैट्रिक्स बोलेंगे। 1D एरे सुनो, 1D एरे मतलब वेक्टर और मतलब 1D टेंसर। हम्म। ठीक है, और या जब 1D एरे कह दो, या वेक्टर कह दो, या उसको 1D टेंसर कह दो, सेम है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स हाँ 2D एरे कह दो, मैट्रिक्स कह दो, या 2D टेंसर कह दो। तो टेंसर के अंदर हम लोगों की कितनी भी मल्टीपल डायमेंशंस बैठ सकती हैं। ठीक है, द कंटिन्यू एक्सपेंड विद द 4 डायमेंशन टेंसर एंड सो ऑन, मतलब जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आगे को चलता है। ठीक है, जो एक एग्जांपल है आरवीजी कलर का, जैसे हम लोग के पास एक फोटो है, तो उसमें जो हमारा फोटो हो गया एक फोटोग्राफ, वो एक टाइप का 3D टेंसर हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशनल हो गया हमारा। वीडियोस हो गई आपकी 4 डायमेंशनल हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वीडियो क्या होती है, बहुत सारी इमेजेस का फ्लो होता है विद इन सेकेंड। विद इन सेकेंड भी नहीं होता वो, 24 सेकेंड्स, मतलब 24 फ्रेम्स निकलते हैं पर सेकेंड। तो वो आपका 4D हो गया। ठीक है, इमेज हो गया 3D। बाकी 2D 1D तो आप विजुलाइज कर ही सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर को शो करने के तरीके। तो वेक्टर को जो हम लोग शो करते हैं वो एक नॉर्मल, ये हो गया हम लेस देन, जैसे 3,4। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। एक वेक्टर को नोटेशन करने का एक तरीका हो गया 3,4। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का, कहाँ गया, हाँ, हम लोगों का एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट। अच्छा जैसे ये आपकी अच्छा। कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये आपका एक, यहाँ पर, यहाँ आपका 2, और ये 3, और यहाँ 4। ठीक है, हाँ और ये 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो अगर आपको ये वेक्टर बनाना है इस मतलब डायमेंशन के अंदर, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, और ये हम लोगों का क्या, वाई एक्सिस हो गया। अगर इस वेक्टर को मुझे यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, तो कैसे शो करूंगा इसको, इस 0 से जाएगा ये, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको 3 जाना है, एक्स एक्सिस पे क्या 3 जाना है, तो यहाँ पर ये हम लोगों का 3 है। तो यहाँ यानी कि यहाँ तक आएगा, और वाई एक्सिस पे कितना 4 जाना है, तो वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ तक आएगा। अब इन दोनों को अगर हम डैश डैश करके ऊपर बढ़ाएं, तो ये लगभग यहाँ जाके मिलेंगे। हाँ। सही, यहाँ जाके मिलेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनेगी ये हम लोगों की वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, अच्छा। इसको दिखाने का मतलब तरीका ये होता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। अभी मैंने क्या बताया, वेक्टर जो होता है हम लोगों का स्केलर होता है, स्केलर में सिर्फ एक क्वांटिटी होती है, और वेक्टर में हम लोगों की डायमेंशंस होती है। जैसे ये हम लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं बीच में, मिडिल में। तो मिडिल में हम लोग बैठे हैं। अगर यहाँ पर एक वही चेयर वाला एग्जांपल दे दूँ, एक चेयर है, ठीक है, मुझे बताना है चेयर की लोकेशन क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा? सर्कल का कुछ मान है लो ही ये नहीं। आप, मैं कहूंगा हाँ, अब तो ये बता रहा हूँ, अब कैसे बताओगे? उस टाइम तो हमारे पास बॉर्डर थे, तो आप कैसे बताओगे? तो इसका आप तो कोई। एंगल के थ्रू बता सकते हो। कैसे? आप एक एक नॉर्थ में एंगल लोगे, सपोज ये आपका नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ ले रहा हूं मैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ है। ठीक, नॉर्थ, सही है, या 0 एक्सिस है, इसको हमने 0 एक्सिस मान लिया जो नॉर्थ में है। अब हम बोलेंगे कि ये हम लोगों का जो यहाँ से 10 फीट की तो दूरी पे है हमसे, मतलब हमसे कितनी दूरी पे है ये वाली लेंथ 10 की दूरी पे है, और इसका जो एंगल है ना नॉर्थ से, वो हम लोगों का बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 60 अच्छा। डिग्री बन रहा है, और नॉर्थ से 10 डिग्री। तो ये भी एक तरीका हो सकता है दिखाने का। तो वेक्टर को हम असल में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। तो जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज होती है, एक डायरेक्शंस भी होता है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी दूरी कितनी है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, दूरी क्या है? हाँ स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम लोगों का जो एंगल क्या है, वो एक डायरेक्शन बता रहा है। तो हमेशा कोई पूछे आपसे, अगर जो स्केलर होता है उसमें ओनली ऑल वन मतलब क्वांटिटी होती है, जो कि हम लोगों का अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और जो हम लोगों का इसके वेक्टर होता है, वेक्टर में हम लोगों के पास क्वांटिटी भी होती है, ठीक है, अमाउंट भी होती है, और हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है एक।
डायरेक्शंस होती है। तो ऐसे ही इसमें देखो, यहां भी देखो डायरेक्शन भी है और आपके पास क्या है, इसकी क्वांटिटी भी है। कैसे, इसकी अगर हम लेंथ निकालें तो लेंथ हम लोगों को क्या बताएगा, इसकी क्वांटिटी वेक्टर की अमाउंट ऑफ कितना, मतलब कितनी इंटेंसिटी का ये वेक्टर है। और इसकी ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है ये थीटा, इसको थीटा मान लो या कोई भी डिग्री, अभी हम लोगों के थीटा मानते हैं। तो एक्स एक्सिस एंगल से जो थीटा बनाता है तो वो हम लोगों का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक्सिस ना हो तब भी हम लोग पहचान लेंगे वेक्टर कैसा है। सही है, तो ये हम लोग थीटा हो गया एंगल, और ये हम लोगों का वो हो गया। अब आपने पढ़ा होगा नाइन्थ, शायद नाइन्थ या एट्थ क्लास में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस किस को याद है ये वाली इक्वेशन? एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर की इक्वेशन है, ये भी अलजेब्रा का, मतलब लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं, जिसमें एम क्या बताता है, एम ये एंगल को बताता है, ये वाला एंगल। ठीक है, टेन थीटा, एम इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो ये इसका टेन बताता है इस एंगल का। और एक्स बताता है एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट, और सी बताता है हम लोगों का बाई एक्सिस पे कितनी, मतलब बाई एक्सिस को कितनी डिग्री पे काट रहा है। अभी 0 डिग्री पे काट रहा है तो सी इक्वल टू हम लोगों का इस कंडीशन में क्या होगा, 0। अगर ये सपोज ये वाली लाइन यहां से होके जाती ऐसे, तो हम लोगों का वाई इज इक्वल टू सी इक्वल टू होता 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है लीनियर लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। तो अब हम वेक्टर के उसमें आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दो चीजें वेक्टर में याद रखना, एक हमारे पास एंगल होता है, जो एंगल हमारा होता है एक्स डायरेक्शन में, और हमारा ये होता है वाई डायरेक्शन में। और उसको दिखाने का जो तरीका होता है वो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में हम लोग अपना जो कोऑर्डिनेशन का है वो लोग हम डिफाइन कर देते हैं, पहला एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस को। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और होता है जो कि हम लोगों ने आई जे की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसी को डिफाइन करूं, ये क्या हम लोगों का 3,4 है, तो इसको मैं लिख लूं, सपोज वेक्टर का नाम हम लोग का यू है। ठीक है, यू इज इक्वल टू मेरे पास है 3i। ठीक है, ये 3i है, 3i प्लस जे, यानी कि 4j। अब ये क्या हुआ, वही चीज है, देखो 3,4 थी, जी 3,4 जाएगा। है, लेकिन हाँ, हम बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे कैप लगाते हैं, अब लगा हुआ दिखा होगा आपने। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का एक वेक्टर है, ये भी शो करने का एक तरीका है वेक्टर को, ऐसे भी शो कर सकते हो आप। ठीक है, और आप ऐसे भी शो कर सकते हो वेक्टर को। अब इसमें क्या है, इसमें जो आई और जे है ना, अब ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, आई है हमारा एक्स एक्सिस पे यूनिट वैल्यू, मतलब एक यहां से एक खाने की वैल्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, इतनी वैल्यू हम लोगों की क्या है, ये यूनिट वैल्यू होती है आई। तो इसका मतलब हुआ कि 3i, मतलब 3i तो आपको चलना है, यानी कि यहां से 1i 2i और 3i, 3i यहां बैठेगा इसका, 3i तो आपको चलना है, और 4j चलना है। अब जे क्या होता है, यूनिट वैल्यू ऑफ वाई पे, वाई एक्सिस पे यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो 4 आपको चलना है वाई एक्सिस पे, तो 1j 2j 3j और 4j, तो वही चीज है, ये यहां आ जाएगा इसका। इसको यहां से मिलाएंगे तो हम लोगों का वेक्टर बन जाएगा। सेम चीज है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का तरीका अलग अलग है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अभी तक बताओ कैसा चला, मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आपको? नहीं नहीं, सही है सही है। चलो ठीक, ओके हो गया क्या वेक्टर। अब इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो वेक्टर को, वेक्टर क्या है। अच्छा, वो मैं तब बताऊंगा जब मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं हम लोग। चलो, अब थोड़ा सा, एक इन्होंने एक वेबसाइट है, ये वाली मैं दिखा रहा हूँ, वेक्टर को दिखाने की बड़ा अच्छी वेबसाइट है ये, इन्होंने इंटीग्रेट की है इसी में। ठीक है, अभी इन्होंने देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना दिया, इन्होंने सिर्फ एक एक्सिस ली है, ये वाली हम लोग की एक्स एक्सिस है ये वाली। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वेक्टर है। अब ये वेक्टर को देखो घुमा के हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, मान लो यहाँ रख दिया। अब इसने दो चीजें बताया, सबसे सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड या अमाउंट कहो। ठीक है, वो ये इसकी लाइन होगी, मतलब कितनी मैग्नीट्यूड है इसका, वो ये लाइन की जो लेंथ है वो नहीं बताएगी। और इसका डायरेक्शन है क्या, वो क्या बताएगा,
एंगल से डायरेक्शन बताएंगे, और ये एंगल होगा वो हमारा एक्स एक्सिस से होगा। ठीक है, ये देखो पूरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, बहुत लंबी जाती होगी। हाँ ठीक है, जाने दो उसको। तो कुल मिला के हम लोगों का जो वेक्टर को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल होता है, और हम लोगों का वेक्टर की लंबाई, लंबाई क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, लंबाई क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और हम कैसे निकालेंगे इसका एंगल, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं हम लोग। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई कैसे निकालोगे। अब जैसे इसी की बात करूं मैं, अभी ये एग्जांपल था, इसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, जो कि हमारा यू वेक्टर है। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसको हम लोगों को शो करने का तरीका होता है, वो ऐसे होता है। हम लोग बोलते हैं यू, अच्छा वेक्टर को दिखाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं एक एरो। वेक्टर के ऊपर एरो होती है, और जो आई और जे होता है उसके ऊपर कैप होता है ये। ठीक है, तो ये हम लोगों का वेक्टर हो गया ये। अब वेक्टर में एक चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, जो एरो होती है इसको हेड बोलते हैं, और जो हम लोग की टेल होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो मतलब एंड सा होता है उसको टेल बोलते हैं। ठीक है, ये हेड हो गया हम लोगों का, ये टेल हो गया। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब इस लाइन की लंबाई निकालना है। किसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री आती हो यहां पर बता सकता कैसे निकालेंगे हम लोग। अपनी बात लिखे आ गए यहाँ पे, आई और जे है ना, हाँ, tan थीटा लगा के। टेन थीटा लगा के देखो कैसे। पहले हम लोग इसमें टेन थीटा कभी भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। टेन थीटा आप बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कभी भी हम लोग अच्छा टेन थीटा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें हमारे अभी टेन थीटा ज्ञात नहीं है। अगर हमें टेन थीटा ज्ञात होता तब हम लगा सकते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है, इसकी इक्वेशन पता है। हमें ये पता है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट गया है, वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट गया है। ठीक है, तो पाइथागोरस। टेन थीटा से फिलहाल नहीं निकलेगा, टेन फिलहाल निकलेगा वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है। हाँ, ठीक है, ना भी याद होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, उसके मतलब कंपलसरी चीज क्या है, दो कब साइड लगती है होनी चाहिए। पाइथागोरस। पहले पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम लोगों का जो ट्रायंगल दो होता है साइड वो और कौन सा राइट होगा, एंगल। राइट राइट एंगल एंगल होना ट्रायंगल। चाहिए। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन ये है हम लोगों का वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय लग पाएगा। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं। पाइथागोरस प्रमेय कब काम करता है, हम लोग ये तीन साइड हैं, एक साइड, दूसरी साइड, और ये हम लोग की तीसरी साइड। ठीक है, तो इसके अंदर तीन साइड हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का काम ये है, अगर आपको दो साइड पता है तो उसकी मदद से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमने सपोज मान लिया ए है हम लोगों का। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों के पास बी है, और ये हम लोगों के पास सी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है नॉर्मली, हमारा सी की वैल्यू जो होती है, सी इज इक्वल टू होता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए का जो है स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत टफ है लिखना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस इतना होता है। सही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हम लोगों का होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ क्या है, यहाँ हम लोगों का ए बराबर क्या है, पहले ये देखो ए बराबर क्या है, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लोग 3 चले थे ना। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना, ये वाली साइड कितनी है हम लोगों की 3, और ये वाली साइड कितनी है 4। कैसे, क्योंकि हम लोग इसको हमने इसके बराबर डैश डैश करके इस पे हम लोगों ने इसके बराबर किया इसको। तो ये वाली साइड हम लोगों की है, और ये वाली साइड है वो हम लोगों की बराबर होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की 4 थी, तो ये भी क्या होगी, हम लोगों की 4 होगी। सही, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, हम लोगों को ये वाली निकालना है, क्योंकि ये हम लोगों का वेक्टर है, और वेक्टर की लेंथ बराबर हमारा मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली हम लगाएंगे, इसको मान लिया हमने यू। तो अच्छा यू, यू हम लोगों का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हम लोग दिखाते हैं, वो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस साइड में पाइप और इस साइड में पाइप। ठीक है, और इसको हम लोग एरो दिखा दिया। तो ये मैग्नीट्यूड का शो करने का तरीका होता है। कभी भी किसी वेक्टर के दोनों साइड आप पाइप, इस पाइप का निशान बोलते हैं ना इसको, मार्क,
पाइप लगाओ दोनों साइड वेक्टर के, तो हम समझना है कि ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो मैं अंडर रूट के अंदर करता हूँ, पहले हम लोगों को 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ठीक है। फिर हम लोगों के लिए 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16, ठीक है। अब 9 और 16 को अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25। 25 का 25 रूट के अंदर। अब 25 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है? 5। हम लोग का 5 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 5 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है? 5 है। इसका मैग्नीट्यूड 5 है। अब क्या समझे आप समझे अगर आपके पास एक 3,4 का वेक्टर है, अगर उसका आपका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 5। यानी कि u और पाइप के अंदर डाले हमने, इसको बड़ा अंदर लेके जा रहा है, इक्वल टू हम लोग का 5, ठीक है। ये 5 हो गया। मैग्नीट्यूड बोले तो पाइथागोरस निकाल देना सीधा। हाँ, सिंपल सिंपल सिंपल, पाइथागोरस निकाल देना। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज हो गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर मैथमेटिकल क्वांटिटी बोथ। अब क्या, वेक्टर जो है एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है विद बोथ मैग्नीट्यूड और हम लोगों का डायरेक्शन। मतलब एक क्वांटिटी है वेक्टर जो कि हम लोगों का दोनों चीजें रखता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, चेयर वाला एग्जांपल देके आप लोगों को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, कितनी इंटेंसिटी का, मतलब कितनी दूर है या कितना कैसे क्या, वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका वो। अब हमारे पास 2 वेक्टर हैं, जैसे जैम बोर्ड कहाँ गया मेरा, और आता पहले। अब जैसे मैं वेक्टर को दिखाने के लिए एक्सेस नहीं, चलो एक्सेस दिखा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आपके पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है। एक आपका वेक्टर सपोज ये है, ठीक है। अच्छा, ये सबको कोऑर्डिनेशन का सिस्टम पता है? यहां पर दोनों साइड प्लस प्लस होती हैं, सबको पता है ये? इस कोऑर्डिनेशन में जो भी आएगा दोनों साइड प्लस प्लस होते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन में जो एक्स होता है वो माइनस होता है। एक्स क्या होता है यहाँ पर? माइनस होता है। और बाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि ये बन जाएगा हम लोगों का माइनस कॉमा प्लस। प्लस, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें हम लोगों का बाई माइनस होता है और एक्स माइनस होता है। तो माइनस का एक्स मतलब माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और ये हम लोगों का देखो, ये एक्स आ गया, एक्स प्लस होता है और वाई हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो क्या होगा हम लोगों का? तो ये हम लोगों का प्लस प्लस माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन काम करता है। अब मैं बात करूं, अगर मैं दिखा रहा हूं आपको ये एक वेक्टर, ठीक है, तो ये कैसा होगा? इसका एक्स एक्सिस तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा और बाई एक्सिस माइनस होगा, ठीक है। ये मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैं बोल सकता हूं ये 2 यहां पर चला और ये 4 ऐसे बोल सकता हूं, 4 यहां चला, तो मैं इसको बोल सकता हूं u इज इक्वल टू, मैंने u बोला, u इज इक्वल टू मैंने इसको बोल दिया, मैंने बोला इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर मैंने इसको बोला पहले एक्स एक्सिस देना होगा मुझे 4 कॉमा -2, ठीक है। ये हम लोगों का किसका हो गया? ये u का हो गया, ठीक है। अब एक y है हम लोगों के पास, वो सॉरी u के पास v है, तो v सपोज ऐसा है, ठीक है, जो कि हम लोगों का क्या है? जो कि हम लोगों का 4,4, ठीक है। तो v इज इक्वल टू मैंने ले लिया, v इज इक्वल टू 4,4। अब हम लोगों के पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है। अब मुझे इनका सम करना है, तो क्या होगा? सम करना है, क्या होगा? अब एक बड़ा अच्छे एग्जांपल में, अब ऐसा मान के चलो, अगर मैं, ये तो हम लोगों का एक मतलब मैंने दिखाया कि कोऑर्डिनेशन पे कैसे काम करेगा। अगर मैं इसको इतने पार्ट को अगर स्टेट अलोन लिखूं, मतलब खाली वेक्टर वेक्टर को लिखूं दोनों को अंदर, ठीक है, तो कैसे दिखेगा मैं नेक्स्ट पे दिखा रहा हूं। मान लो ये हम लोगों का 0 कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ये हम लोगों का एक ऐसा क्या है और एक क्या है हम लोगों का ऐसा है, यही तो है। तो आप इसे कैसे एज्यूम कर सकते हो? आप इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो, मान लो ये एक स्टोन है, ठीक है, कोई पत्थर है, कोई चेयर है, कुछ मान लो इसको कोई वजनी चीज है, इसको 2 बंदे पुल कर रहे हैं, 2 बंदे खींच रहे हैं, ठीक है। तेजस और शांतनु मान लो इसको पुल कर रहे हैं अपनी साइड में।
ये खींच रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रही है, शांतनु खींच रहा है इस डायरेक्शन में इसको, ठीक है। और जो तेजस है, तेजस खींच रहा है इस डायरेक्शन में, सही है। तो अब मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये स्टोन मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सब लोग हैं ना यहाँ, हाँ, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बताओ बताओ। देखो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, शांतनु भी उतनी ताकत से खींच रहा है और तेजस भी उतनी ताकत से खींच रहा है, तो जो इसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सम होगा, वो जस्ट मिड से जाएगा इनके, मतलब ये जो मूव करना स्टार्ट होगी वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, क्लियर। Yes. और अगर मान लो कि तेजस ज्यादा ताकत से खींच रहा है और शांतनु कम ताकत से खींच रहा है, तो क्या होगा, तेजस की साइड में ज्यादा जाएगी ये, तो ये हमारा वेक्टर इस साइड में जाएगा ना, जाएगा। अब सपोज तेजस ज्यादा ताकत से खींच रहा है और शांतनु कम खींच रहा है, तो ये हम लोगों का इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग जो इसी बेसिस पे मान लो इसको एक मतलब ऐड करने का तरीका होता है। अब मुझे कोई वेक्टर कभी भी ऐड करनी है, तो ऐड करने का तरीका मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम ये होती है, इसको उठा के एक, जैसे मान लो मुझे ये यू वेक्टर है, जी क्या है मेरा, यू वेक्टर है, वी वेक्टर है। पहले दो तरीके होते हैं, पहले मैथमेटिकल तरीका देखते हैं, फिर हम लोग मतलब ज्योमेट्रिकल तरीका बाद में देखेंगे, पहले मैथमेटिकल तरीका देखते हैं। हम लोगों के पास वेक्टर क्या थे, वेक्टर थे 4 और 2, ठीक है, जो कि u इक्वल टू था, और v बराबर क्या था हमारा 4 4, ठीक है। तो बता यही कर देता हूँ, मैथमेटिकल यही कर देता हूँ, इरेजर लेता हूँ और ये मिटा के, हाँ ठीक है अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले u प्लस वी करता हूँ मैं यहाँ पर, u प्लस वी इज इक्वल टू, जो हम लोगों का एक्स एक्सिस वाले हैं उनको आपस में सम कर दो, और वाई एक्सिस वालों को आपस में सम कर दो, बस कुछ नहीं करना है। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे हम लोगों के, 8, और ये हो जाएगा हम लोगों का, ये आपस में मतलब प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, तो 4 में से 2 निकालेंगे, हम लोगों के पास 2 बचेंगे, और निशान का काय का बचेगा, ज्यादा वाले का बचेगा, यानी कि प्लस का निशान बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा वेक्टर प्लस से होके जाएगा, यानी कि यहां से होके जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8, अभी 4 है तो ये 8 हो जाएगा, वहां तक जाएगा ये ऐसे करके 8.2, यानी कि नीचे को ज्यादा होगा, ये ऐसा होगा, यानी कि वाई साइड में 2 होगा और यहाँ पर 8 होगा, बाहर जाके बाहर निकल के, तो यहाँ पर 8 तक कहीं जाएगा। तो ये हम लोगों का एवरेज वाला मतलब इनका सम वाला वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली, ये तो हमारी मैथमेटिकल हो गई, ये समझ में आया, एक्स एक्सिस को आपस में सम कर देना, वाई एक्सिस को आपस में सम कर देना है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ again let's start. ठीक है ठीक है, कि रिपीट कहो तो रिपीट को बोल दिया करो, मैं दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं स्टोन वाला एग्जांपल दिया था, अब क्या करते हैं हम लोग, मैं करता हूं, मैंने इस वेक्टर को, ये वाले वेक्टर है ना जो वाई वाला, बी वाला सॉरी वी वाले को उठा के, देखो ये इसकी क्या थी, हेड, और ये क्या है, टेल, ये इस वाले का हेड है और ये इस वाले का टेल है, ठीक है। तो मैं एक का हेड उठा के दूसरे के टेल पे रख दूं, मतलब इसके पैरेलल पैरेलल मैं क्या करूं, यहां से इसको उठा के पूरे वेक्टर को इसको उठा के और यहां ले जाऊं, ठीक है, इस वेक्टर को उठा के यहां ले जाऊं, तो ये वेक्टर कैसा बनेगा, ये वेक्टर मेरा ऐसा बन जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जितनी डिस्टेंस या डिस्टेंस में। कुल मिला के मैंने इस वाले वेक्टर को उठा के यहां से डिलीट करके इरेज करने के बाद ऊपर रख दिया, इसको यहां से इरेज करने के बाद मैंने क्या काम किया, उसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, सही है, ऊपर पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, मैंने इसकी टेल इसकी हेड से मिला दिया, देखो इस वाले का हेड था, सॉरी, इस वाले का हेड था ये, और इस वाले की क्या थी, टेल थी, इस वाले का हेड ये रहा, तो मैंने ऐसे मिला दिया आपस में। अब देखो इसको ट्रायंगल बना दो, अब ये ट्रायंगल नहीं है, इसको ट्रायंगल बना दो आप, तो मैं ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये नई लाइन से बनेगा ऐसे ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल होगा ना, हम लोगों ने जो तीसरा डायमेंशन मतलब तीसरी लाइन जो ड्रॉ की ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, वही हमारा
इन दोनों का सम होगा। अभी विजुअलाइजेशन करते हैं इसको, कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। एडिशन, वेयर इज द एडिंग द वेक्टर्स, ओके ये रहा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वेक्टर है एक। अच्छा, हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं जो मैं अभी बताया था। मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था u इक्वल टू, मैंने लिया था 4, -2। ठीक है, तो वही मैं इसमें लेता हूँ 4, -2। हॉरिजॉन्टली मैंने क्या लिया 4, यहाँ पर लिया मैंने -2। ओके, ये एक वेक्टर ले लिया 4, -2, u इक्वल टू ले लिया मैंने 4, -2 जो कि मेरा था यहाँ पर 4, -2। और जो मैंने अपना v इक्वल टू लिया वो मेरा कितना था, v इक्वल टू 4, 4। ठीक है, तो मैंने लिया 4 प्लस का 4 और प्लस का ही 4। ठीक है, 4। तो दो वेक्टर हो गए मेरे पास। पहला वेक्टर हो गया u इक्वल टू, मेरा दिखाना है यहाँ पर 4, 2 और v इक्वल टू हो गया हमारा 4, 4। सही है। अब क्या हुआ, पहले मैं ड्रा करता हूँ, पहले मैं अपना देखो v वाले को ड्रा करता हूँ। कैसे मैंने किया v वाले को ड्रा, देखो ये रहा मेरा, सॉरी 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 सॉरी, नीचे आओ नीचे आओ। देखो ये वाला मेरा जो है, ये वाला वेक्टर वो b की ओरिजिन, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। ठीक है, ये उसकी ओरिजिन है। तो इसको मैं देखो एनिमेशन के जरिए, तो क्या हुआ, ये 4 मतलब मुझे एक्स एक्सिस पे 4 जाना है, एक्स एक्सिस पे 4 जाना है। तो ये क्योंकि मैंने 4, 2 था और वाई एक्सिस पे कितना जाना है -2, तो -2 मतलब नीचे आएगा। जैसे ये हम लोग चले थे, ये 4 चले थे, तो इसी में ज़्यादा सही दिखेगा, इस वाले में। ठीक, हाँ, ये हम लोग क्या चले थे, 4 चले थे इस डायरेक्शन में और माइनस नीचे आए थे, यानी कि 4, और ये वाला -2 नीचे आए। तो वही चीज़ है, वाई एक्सिस पे हम लोग को -2 चलेंगे, तो ये हम लोगों का वेक्टर बन गया ये वाला वेक्टर बन गया। देखो एक्स एक्सिस पे 4 हुआ और वाई एक्सिस पे -2 हुआ, तो ये हम लोगों का u बन गया। ठीक है, अब एक दूसरा वेक्टर है, उसको तो भूल जाओ, अलग कर दिया मैंने। एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये, वो कि वाई एक्सिस पे 4 और सॉरी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 4, तो ये हम लोगों का बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है। तो सम बताने की मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सम निकालने के लिए इनका कोई से एक की टेल उठा के दूसरे के हेड पे रख दो। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इसकी टेल उठा के इसके हेड पे रख देता हूं। ठीक, अब मैंने हेड पे रखी, अभी मैं क्या काम करता हूं, जो 4 और नंबर ही लिखा उसको डिसेबल कर देता हूं। अब ये समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो अब दो वेक्टर हैं, कभी भी वेक्टर को हम लोग मूव करते हैं ना, तो उसका अगर हम लोग डायरेक्शन और उसका मतलब उसकी लंबाई और उसका एक्स एक्सिस से झुकाव अगर चेंज नहीं किया, तो हम लोग कहीं भी मूव कर दो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया, इस पर असर नहीं पड़ेगा, वेक्टर वही रहेगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसकी टेल पे रख दिया। अब इसको एनिमेशन से देखता हूँ मैं, तो हम लोगों की जो ये वाली लाइन होगी ना, ये इसका सम बताएगी। ये हमारे पास दो वेक्टर थे, कौन कौन से, पहला वेक्टर ये था, u था, दूसरा वेक्टर हम लोगों के पास v था। ठीक है, u और v था। अब इन दोनों का मुझे ऐड देखना, तो मैंने क्या काम किया, इस वाले का जो टेल था उठा के इसके हेड पे रख दिया, या मैं चाहूं तो इसका उठा के इसके हेड पे रख सकता हूं। ठीक है, वो भी बात है। तो अभी हम लोग यही करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे नोटेशन दिया है इसमें। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ये वाला जो मिलाने वाला होगा वो हम लोगों का क्या होगा, क्लियर है ना ये सब आपको। हाँ मतलब जिस जिस हम लोगों की तीसरी, क्या बोलते हैं इसको यार, भुजा, हिंदी में भुजा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, एक्सिस, साइड, तीसरी साइड। हाँ, साइड। तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, जो हम जिससे परफेक्ट ट्रायंगल बन सके, वो ट्रायंगल हमारा किसको शो करेगा, वेक्टर को शो करेगा, जो कि हमारा दोनों का सम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सम का फंडा हो गया। अच्छा, एक सम का तरीका और है। अगर मान लो आप हेड से टेल और टेल से हेड नहीं मिलाना चाह रहे हो, तो आप हेड से हेड भी मिला सकते हो। कैसे, अगर आपने टेल से टेल मिला दिया, जैसे टेल से अगर टेल ही मिला दिया, ये हम लोगों का सपोज वी रहा और ये हम लोगों का यू रहा। ठीक है, ऐसे ही मिलाया। अब मैं चाह रहा हूँ इनका सम निकालना है, किसी ने हेड टेल से टेल ही मिला दिया, तो क्या करो, तो एक पैरेललोग्राम थ्योरम होती है, जिसमें हम लोगों का इसका एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब इसके समांतर
जैसी ये लाइन है सेम इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये ड्रॉ कर ली। और इस वाली लाइन को हम लोगों को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ड्रा कर लिया। अब इनका जो विकर्ण है ना, विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, ये वाला जो विकर्ण है इनका, ये हमारा शो करेगा, इसको मैंने सही से नहीं मिल पाया, कॉर्नर से आएगा एकदम ऐसे, ये हम लोगों का शो करेगा वेक्टर इनका सम। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास, हम लोग ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। दोनों का वही चीज है। यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, हिंदी में बात करें तो, अगर यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, और उसकी जो डायगनल है, जो विकर्ण है, डायगनल इंग्लिश में और हिंदी में विकर्ण, जो विकर्ण है वो आपका क्या बताएगा, वो बताएगा आपका इनका सम, दोनों का सम। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब इनका होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब इनका घटाना। तो सब्सट्रैक्शन का फंडा सीधा सा है, जैसा सम था वही है। पहले वैसे बता दूं मैं, फिर मैं इसको, चलो पहले हम लोग वैसी बात करते हैं। वही एग्जांपल फिर से ले रहा हूं मैं। हमारे पास ये था क्या, u, इसको ऐसा था u, हमारे पास थोड़ा सा ऐसा था u, इस डायरेक्शन में था, और ये इस डायरेक्शन में क्या था हम लोगों का, v, ठीक है, ये था u और ये था v, ठीक। अच्छा, एक इसमें एक चीज और आ गया मेरे पास, ये हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, u प्लस v निकाला था, ठीक है। तो याद रखना, चाहे आप u में b जोड़ें तब भी बराबर होगा, या आप v में u जोड़ें तब भी बराबर होगा। मतलब u प्लस v करें या v प्लस u करें, इसके फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो u माइनस वी और v माइनस यू दोनों में अंतर होगा, ठीक है। तो जैसे आपको निकालना, ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों का है u, ठीक, और ये हम लोगों का क्या है, v। अगर हम प्लस निकाल रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्लस वाला हम लोगों को यहां मिल रहा था, ये ऐसे करके ये मिल रहा था। लेकिन अभी हमें माइनस निकालना है, हमें क्या निकालना है, u माइनस v निकालना है, ठीक है। इसके ऊपर एरो भी लगेगी, वो भी लगाना नहीं चाह रहा हूं थोड़ा उसके चक्कर में। तो ये हमें u माइनस वी निकालना है। तो इसका एक तरीका होता है, हम लोग जो माइनस है, ठीक है, जब मतलब माइनस किसके आगे है, b के आगे है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को यहां से थोड़ा, इसको बैकग्राउंड में वो करेंगे, मतलब इसका प्रोजेक्शन बैकग्राउंड में लेंगे, इसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसकी सीध में इसके बैकग्राउंड में ले लिया। अब देखो ये भी एक वेक्टर बन गया, ये तो हमारा v था, और ये बन गया हम लोगों का माइनस v वेक्टर। क्या बन गया, इस डायरेक्शन में था हम लोगों का v था, और इस डायरेक्शन में हम लोगों को अगर पीछे को उसको बढ़ा दिया हम लोगों ने उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या बन गया है, जैसे ये जीरो है, जाहिर सी बात है जब हम इसको जीरो से और पीछे लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हम लोगों का माइनस का v वेक्टर हो गया। अब देखो सेम चीज हो गया, अब इसको भूल जाओ, आप इसको क्या करो, भूल जाओ। अब देखो आपके ऐसा मानो, एक आपके पास माइनस v का ये वेक्टर है और आपके पास ये वेक्टर है, अब इनका सम निकाल दो, सिंपल सी। तो इनका सम निकालोगे तो आपका ये वाला आएगा सम। आपको ये वाला उठा के पहले इसकी पूंछ पे रखना पड़ेगा, इसकी टैल को इसकी उस पे यहां रखना पड़ेगा, ठीक, यहां रखना पड़ेगा। फिर इसका जो ये हम लोग रख लेंगे, इसको यहां रख लिया हमने, ठीक, ये इसकी टैल और इसकी हेड, मतलब इस वाली की माइनस वी की, ये माइनस वी है, यहां मैं बना रहा हूं ये, ठीक है, ये माइनस वी है, तो इसका ये हम माइनस वी का हम लोगों ने यहां पर टेल है और यहां पर हेड है। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये इनका माइनस वो दिखाएगा। कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, क्या सही है? एक बार बता दो थोड़ा। चलो मैं इस पे विजुलाइजेशन करके बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर हैं, देखो, ये देखो आपके पास दो वेक्टर हैं। पहला हम लोगों के पास एक u है और एक v है, ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं u माइनस वी निकालूं, ठीक है, u माइनस वी निकालूं, तो कैसे करूंगा मैं, देखो u माइनस वी निकालने के लिए मेरे पास ये है। अगर मैं u माइनस वी निकालूंगा तो पहले मुझे v का क्या करना पड़ेगा, निगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा। तो v ये है लाल वाला, तो इसके पीछे मुझे यहां निगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे एक निगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, ठीक है, ये वाला मेरा निगेटिव ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर वाली जो जीरो से ऊपर वाली जो लाइन है ना, हम्म, हम्म, ऐसा करते हैं उससे, हाँ, तो इसका नेगेटिव मैंने ऐसे ड्रॉ किया,
ओके, इसको मैं बटन को हटाना चाह रहा रीसेट का। तो हम लोगों ने क्या काम किया, ये ऊपर हम लोगों का पॉजिटिव वी है जो एक्चुअल वी था हम लोगों का, और हम लोगों ने एक नीचे दूसरा वी ड्राइव किया इसको खींच के पीछे को, जो कि हमारा माइनस वी हो गया। ठीक है, अब इसको उठा के हम लोगों ने, जैसे हम लोग पहले शिफ्ट कर रहे थे ना, जो हम लोग प्लस में क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, वैसे हम लोग अब उसको भूल जाओ, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, ये वाले को। अब ये मानो कि आपके पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, और आपके पास एक ये वेक्टर है, इन दोनों को मान के करो। तो कैसे हम लोग करते थे, दो वेक्टर होते थे, हम लोग इसका सम निकालते थे, तो इसका टेल उठा के इसकी हेड पे रखते थे। तो वही हम रखेंगे, देखो इसका हमने उठाया और इसकी हेड उठा के इसकी टेल पे रख दिया। ठीक है, अब ये हम लोगों का पास ये इसका टेल और इसका हेड को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारा बताएगी u माइनस वी को। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी बताएगी u माइनस वी को। फिर से एक बार रिपीट और कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर आपको u माइनस वी निकालना है, यानी कि माइनस वी कर रहे हैं ना, तो पहले v को हम पीछे खींचेंगे, उसका प्रोजेक्शन उठा के, उसका टेल उठा के उसके हेड पे रख देंगे दूसरे वाले के। फिर जो उसका ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को बनाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी बताएगी क्या, डिफरेंस उन दोनों के बीच। अगर ये काम मैं उल्टा करता, सपोज मैं v माइनस यू निकालता, तो क्या होता, तो हम लोगों को u का v माइनस यू, तो u का निगेटिव करना पड़ता। देखो u का निगेटिव हो जाता। ठीक है, u का निगेटिव होता, अब इस u को उठा के उसके हेड पे रखते हैं हम लोग, उसकी टेल को उठा के, तो ये टेल को उठा के हमने हेड पे रख दिया। अब जो डिफरेंस बचा ना, वो इनको मिलाने वाली लाइन को डिफरेंस बनाएगी। देखो ये वाला डिफरेंस होगा। ठीक है, और अगर हम मैथमेटिकली व्यूज देखें तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जो ऐसे यूज किया था ना मैथमेटिक, वैसे हम लोग यूज कर देंगे। जैसे 4 में से 4 निकाले 0, और -2 में से 4 निकाले 6 2, सॉरी 6 2 कर रहा हूं मैं, 6, हाँ ये 6 हो जाएगा। तो ये अगर माइनस निकालना है u माइनस वी, इस पर मैंने क्यों गड़बड़ कर दिया, हाँ, तो u अगर हम लोगों को निकालना है u माइनस वी, अच्छा एक सेकंड में यहाँ देखूँ, यहाँ क्या आ रहा था, u माइनस वी, हाँ ये वाला वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से करके आप जैसे यहाँ जोड़ रहे थे वैसे आप यहाँ पर घटा सकते हो। यहाँ हम लोग जोड़ रहे थे आपस में, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग आपस में घटा देंगे। जैसे 4 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 0, और -2 में से 4 निकाले तो माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं आपस में, तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, एक कॉमा लगेगा यहाँ पर, तो ये नया ये वेक्टर मिलेगा हम लोगों का, और वेक्टर दिखाने के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे। अच्छा, सब्सट्रैक्शन और क्या बोलते हैं हम, क्या बोल रहे थे हम लोग, एडिशन, दोनों समझ में आया। हाँ चलो, तो हमारे पास हम लोग वेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा, वेक्टर मतलब इतना कंफ्यूज मत हो ना, वेक्टर पता है क्या है, सिंपल बात करेंगे हम लोग। जैसे एक्सेल की मैंने कोई फाइल खोली, एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम एक वेक्टर कहलाता है अपने आप में। जैसे आपका 3 कॉलम है, एक कॉलम में आपका नेम है, दूसरे कॉलम में आपका क्या है, एज है, तीसरे कॉलम में कुछ और भी है, जेंडर है सपोज। ठीक है, तो आपका नेम भी एक वेक्टर हो गया, नेम वाला कॉलम, आपका एज भी वेक्टर हो गया, और आपका जेंडर भी वेक्टर हो गया। तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, मतलब जो एक्चुअल मशीन लर्निंग करेंगे, तो उसमें हम लोग ऐसे ही कॉलम्स को वेक्टर मान के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो दो टाइप की प्रोडक्ट होती है यहाँ पर, एक होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट, और एक होती है मेरी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है वो एक, उसका जो आउटपुट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सही है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होती है इसका आउटपुट, जो डॉट प्रोडक्ट का। और जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, उसका जो आउटपुट होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है, मतलब एक नया वेक्टर देता है। अगर जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, सही है, दो वेक्टर हैं, जैसे हम लोगों के पास है u इज इक्वल वी, चलो वी मैंने लिख लिया पहले, v इज इक्वल टू मेरे पास है कुछ भी ले लिया 1,3, ठीक है, 1,3, या i,3j, ऐसे कर सकता हूँ मैं, 1,3 एक ही बात है। और मेरे पास एक u इज इक्वल टू है, एक दूसरा वेक्टर है जो कि है हमारा 5,7, ठीक है, तो एक ये वेक्टर है हम लोगों के पास। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, तो v डॉट, मैं यहाँ एक डॉट लगाऊंगा, v डॉट u, ठीक है, v डॉट u।
तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगी, और इसके ऐसा लगा रहता है इसके ऊपर एरोज, जो कि मैं लगा दे रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर एरोज लगेंगी, ठीक है, डेकोरेशन वाला काम हो गया ये। अब ठीक है अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग सम किए थे, जैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन किए थे, वैसे हम लोग यहां कर देंगे। इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों की एक्स एक्सिस की आपस में मल्टीप्लाई, वाई एक्सिस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, 5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक। अब ये कॉमा लगाए ना, तो हम लोगों को यहाँ प्लस लगा देना है बस, और 3 की 7 सेकेंड 7 तिया 21, तो 21 और 5 कितने हो गए, 26। तो ये हम अब इसकी जो आउटपुट आया वो 26 आया। तो देखो, हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसका आउटपुट हमारा एक स्केलर होता है, तो 26 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना, 26 है बस, खाली डायरेक्शन कुछ नहीं है। और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है वो एक वेक्टर होता है, मतलब वो उसमें हम लोगों का डायरेक्शन भी होता है, मतलब उसका आउटपुट एक ऐसा ही आएगा जैसे हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही उसका आउटपुट आएगा क्रॉस का। अब ये तो हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ये इसमें दिखाया है, डॉट प्रोडक्ट, ओके, ठीक है, हम लोग इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट दो दो टाइप की डॉट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने वो कर लिया जिक्र उसका, चलो। अब अच्छा, हम लोग बात किए थे पहले, एक छोटी सी और चीज़ बता रहा हूँ मैं। पहले हम लोग बात किए थे कि हम लोग जैसे ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये कोई वेक्टर है, ठीक है। तो एक एंगल होता है, एंगल वो एक्स एक्सिस से होता है हमेशा, वेक्टर का जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से होता है, ठीक है। अब मान लो एक वेक्टर और है, सपोज ये है एक वेक्टर, ठीक है, इसका भी कुछ एंगल होगा एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये मान लो इसको ले लेता हूं मैं थीटा 1, या थीटा लिख सकता हूं इसको, और इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा, ठीक है। ये हम लोगों का अल्फा हो गया, ये हो गया हम लोगों का थीटा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों का एक्स एक्सिस से एंगल है, इन वेक्टर के आपस में भी तो कुछ एंगल होंगे, मतलब ये वाला एंगल आपस में कितने डिग्री पे, अगर मैं इनको सेपरेट बनाऊं तो ये ऐसा मेरा एंगल बन जाएगा, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, मतलब बिना एक्सिस के बना रहा हूं मैं फिलहाल। तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा, ये हम लोगों का इन दोनों के बीच में एंगल कहलाएगा। जो अल्फा बीटा, अल्फा और थीटा थे, वो हम लोगों के क्या थे, वो हम लोगों के थे एक्स एक्सिस से एंगल, मतलब एक्स एक्सिस से कितना का एंगल बना रहा है। लेकिन जो हम लोगों का ये एंगल है, इसको कुछ भी मान लो आप, इसको कुछ भी मान लो, अभी सपोज कुछ भी बीटा ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, आपस में एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो फॉर्मूले हैं डॉट प्रोडक्ट को, एक तो जो अभी मैं बताया था, सिंपली आप जो आई आई की आप एक जगह गुणा कर लो, और जे जे की आप एक जगह गुणा कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और होता है, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं इनके बीच का, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो होता है ए, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर यू, ठीक है, यू इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वी के साथ, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, वो इज इक्वल टू होता है हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू। मैंने बताया मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या यूज करेंगे, पाई, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ उस वेक्टर की लंबाई, उसकी लेंथ, ठीक है, जो पाइथागोरस से हम निकालेंगे, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वी, दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, और इनटू में आप आ जाओ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस, भाई याद लिख रहा हूं मैं, ये कॉस थीटा हो गया, सही है। ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट का। पहला डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या था, वो हम लोग यूज कर रहे थे सिंपली क्या, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हम लोग क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई प्लस उसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर यहां से हम कॉस थीटा निकालें, अगर नॉर्मल आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी तो आप जाहिर सी पता हो गया, यहां से आप कॉस थीटा निकालेंगे हम, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू डॉट बी, ठीक, वो नहीं लगा रहा हूं मैं अभी एरोज,
डिवाइडेड बाई अपॉन, ये वाले जो ना जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना cos थीटा के, वो इधर आके डिवाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u देन मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक, तो ये हम लोगों का cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से थीटा चाहिए तो क्या होता है, ये cos के साथ इन्वर्स में चला जाता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ थीटा चाहिए, मैं इतना लिखना नहीं चाह रहा, तो यहाँ ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। अगर मुझे यहाँ से थीटा चाहिए, एग्जैक्टली थीटा निकालना है, तो ये cos के साथ इन्वर्स में चला जाएगा। ठीक है, कैसे, ऐसे, ये मैं लिख रहा हूँ cos इनवर्स, और ये सारा इसके ब्रैकेट के अंदर, और ये इज इक्वल टू में क्या हम लोगों का थीटा। तो ये तरीका हो गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। अब ये जो दिखा रहा है ना, वो यही चीज दिखा रहा है कि आपके पास अगर देखो, ये हम लोगों के पास दो वेक्टर थे, 4,3 और -2,4। ठीक है, इन दोनों का हम लोगों ने एंगल निकाला तो कितना आया, 79 पॉइंट, मतलब 69 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, 69 डिग्री 7 मिनट। अब आप इसको अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मान लो हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल बता दिया, आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच, इनकी दोनों की वो क्या है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे निकालना है मैथमेटिकल तरीके से एंगल, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 स्टेप करना पड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालोगे आप, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सीधा सीधा एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, मतलब यू निकालोगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वी निकालोगे। ठीक है, तब आपको मिलेगा ये। तो ये हम लोग थीटा निकालने का तरीका हो गया। ये चीज क्लियर है। मैं एग्जाम्पल भी निकाल के बताता है, क्या करूं, लिखने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। समझ में आ जाता है। हाँ चलो, और क्या है हम लोगों के पास। हाँ, अच्छा आगे चलूँ अब मैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, ऑर्थोगोनिकली बता दूं ये क्या होता है। हम लोग के जो 90 ऐसे वेक्टर जो आपस में 90 डिग्री हो, ठीक है, वो कहलाते हैं ऑर्थोगोनलिटी। देखो ये वेक्टर हम लोग के हैं, दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अभी कहीं भी घुमा लो इनको, 90 डिग्री एंगल रहेगा। देखो, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनिकल वेक्टर कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हो यहां पर आप। चलो, इन्होंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन वो 90 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वही है। अब वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन को आप ऐसा समझो जैसे मैं क्या बात, एक एग्जांपल दूं। ये हम लोगों का एक रोड है, सीधा रोड नहीं हुआ, काफी टेढ़ा हो गया, रोड है। ठीक है, और इस पे एक पोल, इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल गड़ा है ऐसे, ये क्या है, एक पोल गड़ा है। ठीक है, अब यहां पर सूरज है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस पे आसमान क्लियर है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा, इस पे एक, इसकी एक परछाई बनेगी, शैडो बनेगी, किस पे, एक रोड पे। ठीक है, तो मान लो इसकी शैडो यहां बनी। अभी ऐसा मानते हैं कि शैडो उसकी लंबाई के बराबर ही है। ठीक है, शैडो उसकी क्या बनी, यहां तक इसकी ये शैडो बनी। ठीक है, ये क्या है, हम लोगों की एक शैडोज है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कहलाता है प्रोजेक्शन। हम लोग अभी बोलेंगे कि हम लोगों का जो, अगर ये हम लोग इसको मान लेते हैं वेक्टर वी, इसको मान लेते हैं वेक्टर वी, मतलब रोड को हमने वेक्टर वी मान लिया। ठीक है, और जो हमारा पोल था उसको मान लिया हमने वेक्टर यू, समझने के लिए भी। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन होगा, हम बोलेंगे कि यू का प्रोजेक्शन वी पर कितना होगा, यू का प्रोजेक्शन वी पर कितना होगा। जैसे मैं पत्थर वाले एग्जांपल में दिया था, मतलब कोई बंदा अगर वो खींच रहा है ना, दो बंदे खींच रहा है, तेजस और वो, तो मतलब वो तेजस उसकी शांतनु की साइड में कितना इफेक्ट डाल रहा है खींचने के लिए। अगर वो तेजस मतलब कितना बल तेजस का शांतनु की साइड में जा रहा है, अगर स्टोन खींच रहा है कोई बंदा, वो वाली बात हो गई है। ठीक है, तो वही चीज है कि यू का प्रोजेक्शन वी पे। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, काफी टफ सा फॉर्मूला है मुझे, लेट मी रिमेंबर। हाँ, दोनों का, इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई
वेक्टर ऐसा कुछ करके होता है, वेक्टर यू, वेक्टर वी यू, हाँ वेक्टर यू, ठीक, वेक्टर यू मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ही होगी इसकी, तो डॉट प्रोडक्ट फिर इसका यू का यू, ठीक है, इनका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर इसका डिवाइड बाई होगा, किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं वी पे, तो नीचे वी होगा और वी का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा और इसके ब्रैकेट के बाहर भी बी होगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं सही हूं तो यही होगा शायद, हाँ ठीक है यही है। प्रोजेक्शन जैसे ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोज बी, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए पर, सॉरी ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए डॉट बी मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वी का, उसका स्क्वायर करेंगे और वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला तरीका हो गया हम लोगों का, सही है। अलग अलग देखो, एक स्टेप बाय स्टेप निकाला है इन लोगों ने। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, ये 4,3 और बी इक्वल टू है 1,3, सही है। इनका हमें निकालना है प्रोजेक्शन किस पे, ए का प्रोजेक्शन निकालना है वी के ऊपर, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी, तो उसके लिए क्या हम लोगों ने यूज किया, ए डॉट वी निकालना। तो पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें ए डॉट वी निकालना है, फिर वी का स्क्वायर निकालना है, फिर वी निकालना, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डॉट निकाल लिया। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाले, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4 से हम लोगों ने 1 की मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें जोड़ दिया 3 से 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वही चीज़ है देखो। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गई, इनका सम कितना आया, 10 आ गया, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब हम लोगों को क्या, वी का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद स्क्वायर करना है। तो पहले क्या इन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला और इसका स्क्वायर कर दिया, जो कि हम लोग 5 आया, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया सीधा, 5/10 और 1/2 सीधा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया फॉर्मूला, तो मैं भी यही लिखा था शायद, हाँ वही चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट दोनों की और फिर हम लोगों का वी और हम लोगों का यू, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब एक लास्ट चीज बची है आज बताने के लिए, फिर हम लोग इसको रैप अप कर दें क्योंकि थोड़ा भारी हो जाएगा। फिर इसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आज नहीं बता रहा मैं, थोड़ा एक प्रैक्टिस करना, देखना, एक दो क्वेश्चंस लगाना, तब समझ में आएगा ये। अब हमारे पास इसमें लास्ट चीज है एल नॉर्म और एल टू नॉर्म। एल वन नॉर्म होता है कि एल टू नॉर्म होता है। नॉर्म आप डरना मत, नॉर्म मतलब डिस्टेंस समझ लो आप, ठीक है, डिस्टेंस समझ लो। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं मैं, मान लो ये क्या है, एक सिटी है, सिटी के अंदर बहुत सारे क्या है, ये हम लोगों के बिल्डिंग्स हैं ये, ठीक है, और जो बीच में खाली जगह बच रही है वो क्या है, एक रोड है, ठीक। इधर क्या है, एक छोटा सा ऐसा है, ऐसा है, ठीक। अब हम लोगों का जो नॉर्म है, नॉर्म का मतलब है आपको दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सही है। जैसे आपका एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये आपने बना दिया, ठीक है, ये वाला एक वेक्टर, और एक वेक्टर यहां कहीं दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालो, इसको नॉर्म बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, पहली होती है हमारी L1 और दूसरी होती है L2। अब पहले L1 क्या है, ठीक है, L1 क्या है, तो जो L1 है, मान लो आप इस जगह पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, ठीक, और आपको जाना है, आपका घर, आपका यहां पर एक शॉप है, उस शॉप पे जाना है आपको, तो आप कैसे जाओगे। मैं पूछो कि शॉप से आपकी डिस्टेंस कितनी है, ये आप है यहां पर, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना दूं मैं, और ये शॉप है, तो शॉप से आपकी डिस्टेंस कितनी है, कैसे बताओगे। कुछ आउटपुट दो यार। तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं पहले अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के। पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे रोड रोड पे जाएं हम लोग, ठीक है, ऐसे जैसे जैसा हमारा रोड है वैसे वैसे जाएं हम लोग, ठीक है, तो ये हम पहुंच जाएंगे यहां तक, सही है। तो कभी भी हम रोड वाला पथ फॉलो करते हैं, मतलब टोकरो टोकरो से जाते हैं, रोड वाला फॉलो करते हैं, तो वो हमारा होता है L1,
क्या होता है, L1 L1। नॉट। अगर हम लोग देखो यहां से सीधी एक लाइन खींचे, अगर कोई बंदा ये वाली डिस्टेंस बता दे हमें, एकदम सीधी, मैंने टेढ़ी खींची है, एकदम सीधी लाइन बता दे, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, ये L2 नॉर्म कहलाएगा। तो बस सिंपल ये है, अगर जो डायरेक्ट मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस होती है दो वेक्टर्स के बीच में, वो हमारी होती है L2 नॉर्म, और जो हम लोगों के बीच में जो मतलब घुमा के जो रास्ता होता है वो हम लोगों की L2 नॉर्म होती है। अब इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, हम लोग कुछ नहीं करना है। अगर जो घुमा वाला तरीका होता है यानी कि L1 है, उसमें जितने भी वेक्टर है हम लोगों के पास, ठीक है, वो सारे वेक्टर क्या कर देना हम लोगों का, उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना और मैग्नीट्यूड का सम कर देना है, सिंपल। तो आपको L1 मिल जाएगा यहां से। और जो L2 में क्या मिलेगा, L2 में कुछ नहीं करना है आपको, सबका सम करना है और उसको अंडर रूट ले लेना है, ठीक है, अंडर रूट ले लेना है। मैं यहां पर देखा भी था, देखो ये, ठीक है। तो ये सिंपल जोड़ देना है L1 में, और L2 में क्या करना है आपको, उनका स्क्वायर करके और रूट ले लेना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी मैं यहीं पर कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना, कुछ रिपीट करना तो वो भी बता दे।